बंद किया। बहुत मेहनत कर रहा हूँ, बहुत मेहनत कर रहा हूँ। और क्या कर रहे हैं और सुबह मैं के? इंतजार कर रहा हूँ क्योंकि मेरी बेगम ने भी चाय बनानी है। नहीं, चाय हम बाद च खाने उन्होंने के 1.5 घंटा लगना है। खाने के सारी बाद। उर्दू बुलाती है मेरी। चाय बनाओ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक ठाक रहें, खुश रहें। ये संडे का व्लॉग मैंने वीडियो बनाई है क्योंकि ये सुबह 9 बजे का टाइम है। अक्सर ऐसे होता है ना कि स्कूल जब बच्चे जाते हैं उस वक्त इतनी नींद आती है जब सुबह का टाइम होता है, तो जब वीकेंड आता है तो उस वक्त होता है कि आराम से अब सोना है, आराम से उठना है। तो उस वक्त पता नहीं ऐसे क्यों 6-7 बजे आँख नमाज के बाद वो बंदा सोता है ना, सोया ही नहीं जाता। तो 8-9 बजे वो आँख खुल जाती है। तो मुझे ये होता है कि बड़ा सोच के बंदा और उठता है कि नहीं आज वीकेंड है, मैं लेट उठूँगी। तो वो कहते हैं ना सुबह जैसे मैंने खिताब देना होता है ऐसे मेरी आँख खुलती है। तो नाश्ता मैंने कर लिया, नाश्ते के साथ मैं आफिया का छोटा सा क्लिप डाल रही हूँ। और इसके ये सारा दिन तमाशे होते हैं। बैग डाला है, 2 गुड़िया पकड़ी हुई हैं और ये जो वैगन में झूले ले रही है, मुझे समझ नहीं आती, ये खुद ही अपनी गेम बनाती रहती है। तो अब मैं किचन में वापस आई हूँ नाश्ते के बाद। तो मैंने शपूर मशीन, जो बर्तन धोने वाली मेरी मशीन है, उसको मैंने थोड़ा सा आज नहाइयाँ धुलाइयाँ करनी थी। तो उसके लिए मैं जो चीज़ें यूज़ कर रही हूँ वो मैं आपको दिखा रही हूँ। एक पाउडर मिलता है ऐसे, उसका जो रोज़मर्रा से मैं लेके आई हूँ, मैं भी आपको दिखा भी रही हूँ। शपूर मशीन ऊपर लिखा होता है। तो ये जो अंदर फैट वगैरह होती है मशीन की, मतलब यही कि इसको साफ़ करना है ना। तो ये जो पाउडर है ये मैं इसको अंदर ऐसे क्या खिलार दूंगी ना इसको। क्या कहूँगी, इसको फेंक दूंगी अंदर रफली। तो जो एसड, जो वो सिरका है ना, किसी किस्म का भी आप सिरका ले सकते हैं। तो मैं ये जो सिरका है ये तो नॉर्मल जो सैलड पे डालने वाला है वो है। तो जहाँ टैबलेट डालते हैं वहाँ मैंने सिरका भरा है और इसको मैंने आधे घंटे पे चला के तो बाद में इसको मैंने खोलना भी, देखी इतनी साफ़ सुथरी हो गई थी। होता है ना कि बाज़ औक़ात आप बर्तन धोते रहें तो वो अंदर से ना जैसे धुंधले से उसका जो वो देखो अब कितनी शाइन कर रही है। तो ये भी एक ट्रिक है साफ़ करने का, मुझे तो बड़ा अच्छा लगा था, मैंने भी फर्स्ट टाइम किया है। तो मुझे ये था मैं आपके साथ भी शेयर करूं। तो ये देखिए इतनी अच्छी इसकी वो क्लीनिंग हो गई थी, खुद ही कोई हाथ नहीं लगाने पड़े, कोई स्प्रे नहीं करनी पड़ी। तो आराम से डालें और आधे घंटे के लिए चला दें और ये साफ़ सुथरी मशीन हो जाएगी। क्योंकि बर्तन धोने होते हैं तो बर्तन साफ़ करने होते हैं, तो इससे होता है कि मशीन भी साफ़ होगी तो बर्तन भी साफ़ होंगे। तो आज इसकी भी नहाइयाँ धुलाइयाँ मैंने कर दी क्योंकि वीकेंड था, तो वीकेंड पे बच्चे भी नहाते हैं और आज मेरी मशीनें भी नहा रही हैं। तो खाना जो था ना वो आज जो हमने बनाना था वो मैंने ली थी रान। और रान को आज मसाला लगाऊंगी और उसके लिए जो भी चीज़ें हैं ना अंदर वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी ऐड करूँगी। क्योंकि इसकी जो वो मसाले हैं वो ही इसका जायका लेके आते हैं। क्योंकि आपको पता है ये इतनी मेहनत वाला काम है, तो अगर मेहनत वाला काम के मसाले ही अंदर ऐड ना तरीके से हों तो फिर वो क्या फ़ायदा इतनी मेहनत करने का। मैंने इसको साफ़ करके ना काफ़ी देर का वॉश करके रखा हुआ था कि ये ड्राई होनी चाहिए, गीली नहीं होनी चाहिए। तो इसको मैंने डीपली जो है ना वो कट लगाए हैं छुरी के साथ, अच्छे अच्छे गहरे गहरे। तो अब जो मसाला है वो मैं आपको दिखा तो रही हूँ, साथ में आपको बता भी दूँगी और जो चीज़ें हैं वो मैं अंदर डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूँगी। तो मैंने जो इसके अंदर डाला है, सबसे पहले मैंने योगर्ट डाला है 1 प्याली और ब्राउन प्याज डाला है। तो साथ रेड वाली मिर्च है 1 बड़ा चम्मच, साथ गरम मसाला, ज़ीरा और सूखा धनिया और नमक और ऑयल आधा कप डाला है। तो साथ जो कलर फूड है वो डाला है और 1 छोटी चम्मच जो है ना वो मैंने ब्लैक पेपर भी डाली थी। तो इन मसाले को अच्छी तरह मिक्स करके तो मैंने इसको अभी रान को अंदर डालूंगी और इसको भी मैं जैसे बच्चे को नहीं ऑयल लगा के मसाज करते हैं ऐसे इसको मैं मसाज करूंगी। और इसके कट के जो अंदर मैंने डाले ना कट, उसके अंदर मसाला हाथ के साथ आप लगाएं और 3 से 4 नॉर्मल, तो ये ओवरनाइट अगर आप रखें ना तो ज़्यादा बेस्ट है। तो मुझे बनानी थी इसी दिन, तो मैंने सुबह सुबह उठ के पहले इसको मसाला लगाया, जैसे 10 बजे लगाया और शाम को 5 बजे मैंने इसका काम करना स्टार्ट किया था। इतने घंटे मैंने इसको मसाला लगा के रखा था और ये यकीन करें इतनी मज़े की बनी थी और टेंडर जूसी, बिल्कुल भी जैसे रूखी खुशक बिल्कुल भी नहीं थी, बड़ी मज़े की बनी थी। तो अब मैं ऑयल लगा के ट्रे के अंदर और इसको मैं अंदर लटाऊंगी। मैंने पेपर नहीं लगाया क्योंकि पेपर के साथ ये ना थोड़ी सी चिपक जानी थी। तो मैंने और भी मुझे ये था कि ये इसके अंदर रहे ना डायरेक्ट ट्रे में। तो मैं अब ओवन में रखती हूँ।
मैंने इसको ओवन में ना, जब ये डायरेक्ट जो मैंने इसको डाला था ना, तो इसको मैंने 35 मिनट पहली दफ़ा रखा था। 35 मिनट के बाद इसकी मैंने साइड चेंज करनी है, और साइड चेंज करने के लिए मुझे जो हेल्पर चाहिए था वो भी आप देखें आगे। अच्छा जी, साडा बन गया वे, हमारा बन गया है ये ऊपर वाली साइड रेडी। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा उतली है जो बन गई, बल्कि इतनी ज़्यादा नहीं बनी, लंबी चौड़ी नहीं बनी। ये सब किसने किया है? मैं सुबह से लगा हुआ था किचन में। अच्छा। वो मेरी बेटी ने मेरी फोटो नहीं बनाई सारी। अच्छा अच्छा, अभी ठहरे आलू डालने, नमक और ऑयल, मिक्स मिक्स मिक्स, जैसे साइड पर रख दूंगी। चलें जी, उठाएं। अच्छा जी, ऐसे करते हैं। ये दम किया और दम करके इसके अंदर डाल के बंद किया। बहुत मेहनत कर रहा हूँ, बहुत मेहनत कर रहा हूँ। और क्या कर रहे हैं? और सुबह मैं के इंतजार कर रहा हूँ क्योंकि मेरी बेगम ने भी चाय बनानी नहीं, चाय हम बाद च खाने के 1.5 घंटा लगना है। खाने के सारी बाद। उर्दू बुलाती है मेरी। चाय बनाओ। अच्छा जी, चलो हम तो आपके घर आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आपके? हाँ ठीक है, तो ये मैं जो ऑटो है, मैं अपनी ऑटो किधर पार्क करूँ? आप जाएंगे, मैं मुझे साथ लाई। अच्छा, आप भी साथ बैठना है। चलो हम ऑटो पार्क करके हैं कहीं। नहीं तो तायामी। अच्छा ठीक है, बढ़िया। चलो जी, ऑटो पार्क हो गया है, सही है। हाँ जी। चलो ये लो, आप गुरकन खा लो, आप कह रहे थे मैंने खाना। आल ले 10। ले लो प्लेट, आपके खाएंगे तो फिर बड़ी हो जाएगी। आपके टाइम। ये नमक डाला, नमक डाला है। ओ हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छे, माशाल्लाह माशाल्लाह। यहाँ पे सड़ गए तो यहाँ फिर बन गए। नहीं बड़ा अच्छा बन गया। अच्छा, तो होने फिर दूसरे बने करना है। हाँ जी, ये पहली पोजीशन पे ले आओ, फर्स्ट पोजीशन। पहली पोजीशन वास्ते में क्या किया? पहली पोजीशन के लिए नाजरीन यहाँ से पकड़ना है। हाँ यार थले घ्यो जिहा जेड़ा इकट्ठा होया है, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆਇਆ, ड्राई हो जाएगा। हाँ चलो, अब कितनी देर और रखनी है? आपने नाजरीन इसको रखना है, इधर रखना है। हाँ जी, आपने इसको रखना है आधा घंटा रखना है। तो उसके बाद आप का ये खाना बिल्कुल रेडी हो जाएगा। और क्या ना सी हाँ जी, सारा हो गया। हाँ जी सारा। तो नाजरीन सारा हो गया है। अल्लाह हाफिज। अभी आप जो देख रहे थे, ये मेरी हेल्प करवाने आते हैं, किचन में हेल्प कम करवाते हैं, और जो है ना वो खलारा ज़रा ज़्यादा डालते हैं। तो मुझे ये होता है कि जब मैं किचन में मैं अकेली काम करूं, लेकिन ये है कि घर में होते हैं तो क्या करें, अब सारा दिन इधर उधर चक्कर तो लगाते हैं। अगर मैं किचन में आऊँ तो ज़रूरी बात है कि वो पीछे आते हैं, देखते क्या कर रहे हैं। तो मैंने कहा चलो अब आए हैं तो मेरे साथ हेल्प करें। मैं अब कैमरे के साथ इसको अकेली को निकालूंगी तो थोड़ा वजनी है, ज़ारी बात 3 से 3.5 किलो की रान है। तो अब वो इसलिए मेरी हेल्प करने थे। तो अब मैंने एंड डिश वो हो गई है रेडी। तो अब मैं इसको ट्रे में करूँगी सेट, और कैसी अच्छी डेकोरेशन मैंने की है। आपने आपको भी बंदा ऐसे प्रेजेंटेशन के तरीके से वो खाना देना तो बड़ा अच्छा लगता है। तो आज ये जो मैंने किया था ना, ये सारी फैमिली के लिए किया था, बड़ा अच्छा लगा था। दस्तरखान हमारा माशाल्लाह माशाल्लाह सज गया था, और बच्चे भी खुश थे, मैं भी खुश थी। तो अब हम सब मिलके खाना खाएंगे। तो खाना अभी खाते हैं, तो फिर मैं अभी आपको दिखाती हुई खाने में हम क्या कर रहे हैं। चलें जी, चलते हैं दस्तरखान में। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे हो गई है, तो उसके बाद हम खाना खाएंगे। तो ये जो चीज़ें ऐसी मेरे फैमिली में माशाल्लाह माशाल्लाह चलती रहती हैं, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलें ठीक है, दुआ में याद रखें, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़।